कक्षा 10वीं पहली कविता सोनी सुगंध। इस कविता के भावार्थ को हमने पिछले वीडियो में समझा था। आज इस वीडियो में हम इस कविता के प्रश्नों के उत्तर समझने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला हमारा प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। अब इसमें आप लिखेंगे चारों ओर हरियाली छा गई। दूसरे इसमें लिखेंगे आप बाग बगीचे ताल तलैया मुस्कुराए। फिर लिखेंगे आप वृक्ष मस्ती में झूमने लगे। और चौथे में लिखेंगे आप मस्त पवन चलने लगे। उसके बाद का प्रश्न है, सुगंध मिट्टी से बोली। पहले बॉक्स में लिखेंगे आप बादल बरस गया। दूसरे बॉक्स में लिखेंगे आप धरती ने आंखें खोली। उसके बाद के बॉक्स में लिखेंगे आप चारों ओर हरियाली हुई है। और चौथे बॉक्स में लिखेंगे आप मोर कहता है कि उसका सदियों का सपना पूरा हो जाए। सवाल प्रश्न नंबर 3, गीत में प्रयुक्त क्रिया रूप लिखिए। पहला है उसमें बाग बगीचे ताल तलैया, तो क्रिया है मुस्काए, तो इसका क्रिया रूप होगा मुस्काना या मुस्कुराना। दूसरा है झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, क्रिया रूप होगा सुनाना। तीसरा है मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, इसका क्रिया रूप होगा बढ़ाना। धरती ने खोली, क्रिया आएंगी खोलना। अगला प्रश्न है हमारा, उपसर्ग प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। अब उपसर्ग जो है किसी शब्द के शुरुआत में जो अक्षर लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। और किसी शब्द के बाद में पीछे से जो लगता है अक्षर उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब गंध का उपसर्ग युक्त शब्द सुगंध होगा और प्रत्यय युक्त शब्द गंध युक्त होगा। उसी तरह सफल का उपसर्ग युक्त शब्द असफल होगा और प्रत्यय युक्त शब्द सफलता होगा। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा भाषा बिंदु पर। अब भाषा बिंदु व्याकरण का हिस्सा होता है, व्याकरण का भाग होता है। इसमें पूछा गया वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छाट कर लिखिए। पहला है हमारा विश्वास, तो इसमें यहां से 3 विकल्प में से एक विकल्प जो है सही है, तो आप यहां से पहला जो है इसमें, तो पहला उत्तर जो है इसका सही है। दूसरा जो शब्द है उसमें मस्तक लिखा हुआ तीसरे नंबर का जो सही है। तीसरा जो पत्थर है उसमें तीसरे क्रमांक का सही उत्तर है। चौथा कुरीति, तो कुरीति में पहले क्रमांक का उत्तर सही है, विकल्प सही है। पांचवा चिन्ह है, तो चिन्ह जो है वो तीसरे नंबर का जो है सही है। इसके बाद के है छठा है इकट्ठा,
अब इकट्ठा में तीसरे नंबर का जो है वो सही है। सातवां खूबसूरत, तो खूबसूरत में तीसरे क्रमांक का जो है वो सही है। आठवां विद्यापीठ, विद्यापीठ में दूसरे नंबर का जो है वो सही है। नौवां बुद्धि, अब बुद्धि में जो है तीसरे नंबर का जो है वो सही है। आखिरी 10वां, 10वीं इसमें जो आखिरी का तीसरा है वो इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उपयोजित लेखन पर। अब यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित सुवचन पर आधारित कहानी लिखिए। विषय दिया गया है स्वास्थ्य ही संपदा है। अब इस विषय पे एक कहानी है कि एक गांव में धनी राम नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वह दिन रात बस काम में लगा रहता था। न वो समय पर खाता था और न ही आराम करता था। इस वजह से वह अक्सर बीमार रहता था और कीमती दवाइयाँ खाने के बाद भी दुखी रहता था। उसी के पड़ोस में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करता, सादा भोजन खाता और चैन की नींद सोता था। रामू हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहता था। एक दिन धनी राम ने रामू से पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी हमेशा खुश और स्वस्थ कैसे रहते हो? रामू ने मुस्कुरा कर कहा,